क्या आप जानते हैं कि रिसर्च के मुताबिक एक साथ कई काम करने से हमारी काम करने की क्षमता 40% तक कम हो सकती है। एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना ज्यादा असरदार होता है और इसके नतीजे भी बेहतर होते हैं। नए विचार, गहरी समझ और सफलता के रास्ते। एवरली इनसाइट्स हमेशा आपके साथ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें और लंबी चौड़ी लिस्ट्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में हर चीज एक साथ करने की कोशिश करना आम बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्यादा हासिल करने का असली तरीका है कम चीजों पर फोकस करना। जब हम अपना ध्यान कम चीजों पर लगाते हैं तो एक अलग तरह की साफ गोई और मकसद नजर आता है जो वाकई में जरूरी चीजों पर आगे बढ़ने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सफर कैसा होगा और मुझे इसे आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है। अगले कुछ मिनटों में हम सीखेंगे कि कैसे कम चीजों पर फोकस करके ज्यादा हासिल किया जा सकता है। मैं आपको अपने निजी अनुभव, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और कुछ चुनौतियां भी बताऊंगा जो मैंने झेली हैं। मेरे लिए यह सफर तब शुरू हुआ जब मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद को हर तरफ खींच रहा हूं। मैं एक साथ कई प्रोजेक्ट संभाल रहा था, हर इवेंट में जा रहा था और हर मैसेज या मेल का फौरन जवाब दे रहा था। लेकिन इस सब के बीच मैं गहराई की जगह फैलाव को चुन रहा था और अंदर से थका थका और असंतुष्ट महसूस कर रहा था। तभी मैंने अपने मकसदों को अहमियत देना शुरू किया और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाया जो मेरी सोच और जीवन के मूल्यों से मेल खाती थी। एक सबसे अहम बात जो मैंने जानी वो ये कि फोकस भी एक आदत की तरह होता है जिसे रोजाना मजबूत करना पड़ता है। सोशल मीडिया, मेल या फिर अपने चाहने वालों की बातों से ध्यान हटना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीख लेते हैं तो आप सही रास्ते पर टिके रहते हैं और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मेरे पहले के वीडियो पर कई लोगों ने अपनी परेशानी शेयर की कि वो भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और ये जानकर अच्छा लगा कि ये बात बहुतों को छूती है। बेशक ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मकसद से भटकने को तैयार हो गया। कोई नया मौका दिखा तो उसे लपकने की चाह हुई। लेकिन अब मैं इन पलों को एक तरह की परीक्षा मानता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि मुझे अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहना है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक ऐसा लम्हा याद आता है जब सब कुछ एकदम साफ हो गया था। मैं एक ऐसे काम में लगा था जो मेरे दिल के करीब था और मुझे एक और अच्छा मौका छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता से मेल नहीं खाता था। वो फैसला लेना मुश्किल था लेकिन उसने मुझे उसी चीज में पूरा मन लगाने दिया जो मेरे लिए वाकई मायने रखती थी। उस वक्त जो ध्यान और मकसद का एहसास हुआ वो कमाल का था। वो पल मेरे लिए एक मोड़ जैसा था। तभी मैंने जाना कि ध्यान देना सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए नहीं है बल्कि ऐसा जीवन जीने के लिए है जो आपके असली मूल्यों को दर्शाता है। मैंने अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाना शुरू किया और उन चीजों को ना कहना सीखा जो मेरे मकसद से मेल नहीं खाती थी। यह एक बड़ी बदलाव था और मैं इसे आपसे बांटने के लिए बेहद उत्साहित हूं। जब मैं इस पूरे अनुभव पर सोचता हूं तो लगता है कि कम चीजों पर फोकस करना मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला रहा है। इससे मैंने वो कुछ हासिल किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी और साथ ही एक स्थिरता और संतोष का एहसास भी हुआ। मैंने अपने मकसद को अहमियत देना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना और जरूरी बातों पर डटे रहना सीख लिया है। अगर आप भी कम चीजों पर फोकस करके ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताइए। और अगर आप उत्पादकता और लक्ष्य तय करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैं इन बातों को और गहराई से समझाऊंगा।